बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई। ये हंगामे की जरूरत नहीं है, उसमें पक्ष हो विपक्ष हो सबके सुरक्षा का सवाल है। और 2024 में उनकी सुनामी बहेगी तो हम लोग तोड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोग जीत करके माननीय मोदी जी को देंगे। संसद की सुरक्षा में चूक कैसे, इस वक्त देश के सामने ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर देश में सियासत तेज होती नजर आ रही है। पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। तो वहीं इस मामले पर यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि संसद की सुरक्षा में चूक एक गंभीर मामला है। सुरक्षा एजेंसी जाँच कर रही है, जो भी आरोपी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये सुरक्षा में चूक है। हमारे देश के धरोहर वहाँ पर बैठ करके देश के भविष्य का तय करते हैं। वहाँ हमारे देश के सभी, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सभी के नेता वहाँ मौजूद रहते हैं। यहाँ पर इस तरह की चूक ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से सदन में हंगामा कर रहा है और तमाम चीजें, ये हंगामे की जरूरत नहीं है, उसमें पक्ष हो विपक्ष हो सबके सुरक्षा का सवाल है। उसमें भाई सबके आज वहाँ कुछ भी घटनाएं होती हैं। जो घटना हुई थी पहले दिनों में आतंकवादियों द्वारा, वो कोई एक दल के लिए नहीं थी। पूरे देश के जितने हमारे नेता हैं, किसी भी दल के हों, उनके सुरक्षा का सवाल था। तो इसमें सब मिलजुल करके इस पर बात होनी चाहिए। इस पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बात होनी चाहिए। अखिलेश यादव। वहीं 3 राज्यों की जीत के बाद बीजेपी के आगे की क्या रणनीति रहेगी, उस पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। पूरे देश में मोदी की गारंटी को जनता स्वीकार कर रही है। 2024 में नरेंद्र मोदी की सुनामी बहेगी। पूरे देश में अब तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में जीतेंगी। देखिए, रणनीति कुछ नहीं, मोदी जी का विकास, उत्तर प्रदेश में योगी जी का भी विकास, दोनों डबल इंजन का विकास के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पूरे देश में मोदी जी की गारंटी को जनता स्वीकार कर रही है। आप 3 राज्यों का चुनाव आप देखें कि मोदी जी की गारंटी लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए और जनता ने उसको सहज स्वीकार किया। और जो डेवलपमेंट आज मोदी जी ने 9 वर्षों में किया है, वो जनता के सामने खुद जो है हिसाब देने के लिए जा रहे हैं। ये देश में पहली बार हुआ होगा कि कोई देश का प्रधानमंत्री अपने कार्यों का लोखा जोखा लेकर के गाँव-गाँव जा रहा है। मोदी जी का रथ, जो मोदी गारंटी रथ, आज गांव-गांव, हर गांव में देश का कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं बचेगी जहां पर वो रथ न जाए। और वहां जा करके वहां कैंप लग रहा है, वहां अधिकारी मौजूद रह रहे हैं। वहां पर जिलों के अभी लाभार्थियों का कहीं छूट गया हो 2-4 नाम, उसको भी जोड़ा जा रहा है। 100% लाभ लोगों को मिले, इसके लिए मोदी जी की गारंटी का रथ गांव-गांव पहुंच रही है। और वहां पर पूरे हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग लग करके उस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। और अब पूरे देश, बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब चंद दिन ही शेष रह गए हैं। चुनावी मैदान में फतह हासिल करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। हालांकि हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। इन राज्यों के नतीजों को 2024 के लिए सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में बीजेपी के मिशन 2024 की राहें आसान हो जाएंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलिया से मुकेश मिश्र की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।